तो जैसा कि हम सबको पता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम हो गए अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर। और जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर ये अनाउंस हुआ तब उसके एक हफ्ते तक फैंस ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और RDJ's डॉक्टर डूम आ रहे हैं तो उनका क्रेज भी नेक्स्ट लेवल पे था। लेकिन अब RDJ's डॉक्टर डूम अनाउंस करके टिक टाक टाइम हो गया, तो इसलिए अब ये सवाल आ रहा है कि क्या मार्वल ने डिस्पिरेशन में RDJ को आज डॉक्टर डूम वापस लेके आए, या फिर वो सही से प्लानिंग करके लेके आए RDJ को, या फिर मार्वल का डाउन फेज था इसलिए RDJ को वापस लेके आए। तो भाई इन्हीं सवालों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जा भाई सबसे पहले टाइम में हम पीछे जाए तो 2008 में जब आयरन मैन 1 मूवी से MCU की शुरुआत हुई थी, तब उस टाइम पे आयरन मैन 1 के पहले RDJ का टाइम बहुत बुरा चल रहा था। और जब आयरन मैन 1 मूवी में RDJ ने सिर्फ $500,000 का अमाउंट चार्ज किया था, तब आयरन मैन 1 मूवी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनी। और जब आयरन मैन 1 मूवी सक्सेसफुल हुई तो RDJ के लिए गेम ही बदल गया। उनकी पहली MCU मूवी के लिए उन्होंने $500,000 रिसीव किए थे और अवेंजर्स एंड गेम आते आते वो MCU से $325 मिलियन टोटली अर्न कर चुके थे। और अब RDJ's डॉक्टर डूम वापस आया तो उन्होंने कम तो पैसे नहीं लिए होंगे। जा भाई अब ये प्रॉपरली तो नहीं पता, लेकिन RDJ's डॉक्टर डूम वापस आने के लिए उन्होंने $80 मिलियन प्लस तो लिए है। और पैसों को छोड़ के उनको बड़े बड़े फैसिलिटीज भी मिल रही है मार्वल की तरफ से, जहाँ प्राइवेट जेट, पर्सनलाइज्ड तगड़ी सिक्योरिटी, असिस्टेंस, ऑलमोस्ट उनकी हर एक डिमांड पूरी होंगी। जहाँ ये समझ में भी आता है कि RDJ इतने पैसे ले रहे हैं तो वो ऑडियंस भी भरपूर लेके आएंगे। और डाउनी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर भी है, उन्होंने अभी ओपनहाइमर के लिए ऑस्कर जीता। और अगर उनकी नॉन MCU मूवीज के ऊपर हम नजर डालें तो हमें एक से एक बढ़िया मूवीज मिलेगी। चैपलिन, किस किस बैंक, ज़ोडियाक, शेरलॉक होम्स, द जज, डूलिटिल और अब ओपनहाइमर। तो भाई ये सवाल होता है कि क्या RDJ को वापस MCU में वापस आना वर्थ इट था? तो भाई 100% इसका जवाब होता है यस, वर्थ इट था, टोटली वर्थ इट था। ऊपर से कुछ टाइम से मार्वल का डाउनफॉल भी था, लेकिन पैसों की बात करें तो मार्वल के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर को प्रोड्यूस करना है तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। सबसे पहले द रूसो ब्रदर्स $80 मिलियन चार्ज करेंगे, ऊपर से मल्टी स्टार कास्ट मूवी रहने वाली है। तो भाई तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा मार्वल का इसमें? खैर हम सबको पता है कि मार्वल की पेरेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने अब तक द लायन किंग्स, पैट्स ऑफ द कैरिबियन, एट द वर्ल्ड ऑफ द एंड्स, पैट्स ऑफ द कैरिबियन, ट्रेजर टाइट जैसी बड़ी एक्सपेंसिव मूवीज दी है। ऊपर से मार्वल की तरफ से हमें सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज भी देखने को मिली है अब तक। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन $325 मिलियन में बनी थी, और आगे चल के ये भी हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर इस आंकड़े को पार कर दे और अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर दोनों इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की लेवल की मूवी होंगी। और इसलिए उन्होंने द रूसो ब्रदर्स को वापस लेके आए हैं और RDJ को वापस लेके आए हैं। और RDJ ने डिमांड की थी कि द रूसो ब्रदर्स वापस आएंगे तो ही वो वापस आएंगे, और रूसो ब्रदर्स भी खुद भी इंटरेस्टेड थे इसमें। तो भाई ऐसे दावे तो किए मार्वल ने और फैगी ने कि अवेंजर्स एंड गेम की लेवल की होगी अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। लेकिन केविन फैगी और मार्वल ने इसके पहले भी कई सारे मूवीज को लेकर ऐसे दावे किए थे, कुछ मूवीज को लेकर ऐसे दावे किए थे, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। कई सारे मार्वल मूवीज ने हमें डिसपॉइंट किया, हम डिसपॉइंट हो गए। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के बाद में ऐसा लगता है कि मार्वल को सेकंड चांस देना बनता ही बनता है। और मैंने शुरुआत में बोला था कि क्वेश्चन किया था कि क्या भाई RDJ को आज डॉक्टर डूम वापस लाना मार्वल ने डेस्परेशन में ये डिसीजन लिया या फिर उनका सोची समझी प्लानिंग थी? तो भाई ये सही से समझ में आता है कि मार्वल की सोची समझी प्लानिंग थी। ये डिसीजन कोई ऐसे वैसे ही नहीं ले लिया, बल्कि प्लानिंग करके MCU ने प्रॉपर तरीके से लिया। खैर तुम क्या बोलते हो इस बारे में? वैसे कॉमिक्स में कई सारे तरीके से डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किया है। ऊपर से एक बार तो टोनी स्टार्क का वेरिएंट ही दिखा दिया था कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को एक यूनिवर्स के अंदर, और बाकी बहुत सारे वेज है जिससे डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है MCU के अंदर। वैसे तुम क्या बोलते हो इस बारे में? और मैं रोने के RG अपने वर्ड्स को यही पेंट करना चाहूँगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद है तो लाइक होगा, और तुम्हारा कोई ओपिनियन है कॉर्ड में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।